नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा 24x7 में। आज हम अक्षर श्रृंखला से जुड़े प्रश्नों को हल करेंगे, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल होगा, देखिए दोस्तों, एक सीरीज दी गई है आपको ए। अब देखिए आपको जो सीरीज दिख रही है कि ए खाली स्थान सी, ए खाली स्थान बी, सी खाली स्थान ए बी, बी खाली स्थान सी। इसको कैसे हल करना है, तो इसके लिए आपको पहले इसके कितने टर्म हैं वो गिनना पड़ेगा। अब देखिए इसमें तो कई आइडिया लगेंगे, लेकिन एक एक आइडिया को हम लोग इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो आइए देखा जाए इसमें टर्म कितने हैं, गिनिए जरा। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कुल मिला के इसमें 18 टर्म है। तो यदि इसका 18 टर्म है तो आपको ये देखना होगा कि हम कितने कितने का इसका पेयर बना सकते हैं। या तो आप इसका 2 का पेयर बनाइए, या 3 का पेयर बनाइए, और या तो फिर 6 का पेयर बनाइए, या तो 9 का पेयर बनाइए। एक आइडिया मैं गेन कर रहा हूँ आपको कि जैसे 18 पद हो गए, तो आप उसमें 2 का पेयर बना के देख लीजिए, 3 का, 6 का या 9 का, कि सीरीज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो चलिए चेक करते हैं। यदि मान लीजिए अगर हम 2 का पेयर बनाते हैं तो 1 और 2, यानी कि ए के बाद खाली स्थान आ जा रहा है, तो उसके बाद फिर सी के बाद ए है, फिर उसके बाद ए के बाद खाली स्थान आ जा रहा है, फिर उसके बाद बी के बाद सी है। इस तरह से आप क्रम को उसको क्रम को देखा जाए तो आप देखेंगे कि ए के बाद खाली स्थान, फिर सी से स्टार्ट हो रहा है, फिर ए से स्टार्ट हो रहा है, फिर खाली स्थान, बी से स्टार्ट हो रहा है, फिर सी से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि बी को हम इसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो चलिए ज़रा 3-3 का पेयर बना के देखें। यदि 3-3 का पेयर बनाते हैं तो काट रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 और ऐसे। अब जरा गेस करिए, ए पे स्टार्ट हो रहा है, सी पे खत्म हो रहा है, लेकिन यहाँ पे डबल ए हो जा रहा है, यहाँ पे बी से स्टार्ट हो जा रहा है, यहाँ पर पता अभी है नहीं, यहाँ पे बी से स्टार्ट हो रहा है। यानी आपको इस सीरीज में क्या पता चल रहा है कि पहले ए से स्टार्ट हो रहा है, तो कहीं ए से स्टार्ट हो रहा है, फिर बी से स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरह तो सीरीज ये बनेगी नहीं, 3 से भी नहीं फॉलो होगा। तो 6 का भी चेक करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो आपको ए से स्टार्ट हो रहा है, फिर यहाँ पे अगला टर्म दूसरा जो है वो बी से, और फिर यहाँ पे जो तीसरा पद होगा वो बी से स्टार्ट हो जा रहा है। तो ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। तो अब देखिए अब क्या करते हैं। अब यहाँ पे तो 2 का पेयर, 3 का पेयर और 6 का पेयर का आइडिया तो फेल हो गया। अब दूसरा जो इसमें ट्रिक अप्लाई किया जाएगा वो देखा जाएगा सबसे बड़े टर्म को, कि सबसे बड़ा टर्म क्या कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा टर्म आपके पास ये है। ज़रा इसको अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे ए ट्रिपल बी है। अगर यहाँ पे मैं सी को बैठा दूँ तो क्या हो जाएगा, ट्रिपल बी ट्रिपल सी अब हो रहा है। तो अब जाहिर सी बात है कि एक ट्रिपल बी हो गया, ट्रिपल सी हो गया, तो ट्रिपल ए की आवश्यकता होगी। तो मैं यहाँ पे एक ए को बैठा दूँ। अब ज़रा गौर करिए, यहाँ पे डबल बी है, यहाँ डबल ए है, तो यहाँ पे भी एक बी की आवश्यकता होती है, यहाँ पे मैं बी को बैठा दे रहा हूँ। अब लास्ट ये पहला जो फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे ए और सी है, तो मैं यहाँ पे भी बी को बैठा दे रहा हूँ। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए सीरीज कंप्लीट हो गई। ए बी सी, डबल ए डबल बी, डबल सी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी और ट्रिपल सी। यानी आपका जो आंसर होगा, क्या हो जाएगा, वो बी बी ए सी, ये वाला होगा। तो देखिए इसमें से कौन सा आंसर मिल रहा है, बी बी ए सी, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा, सही होगा। थोड़ा सा ये रीजनिंग होती है, और रीजनिंग में ऑन स्पॉट दिमाग का ही प्रयोग करना चाहता है। तो रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है, न घबराने की आवश्यकता होती है। जैसे आप बचपन में साइकिल चलाना सीखते होंगे, तो पहले कैंची चलाए होंगे, फिर उसके बाद गद्दी चला के तेज़ी से साइकिल चलाना सीख जा रहे हैं। तो उसी प्रकार ये भी जो रीजनिंग होती है थोड़ा प्रैक्टिस मांगती है। आप प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद ही आपको क्या हो जाएगा, समझ में आने लगेगा। 2-3 जो इम्प्लीमेंट होता है, जो रूल होते हैं, केवल यही बेसिक होता है। या तो आप उसको नंबर आप काउंट कीजिए, पदों की संख्या गिन लीजिए, और उसको जो संख्या मान लीजिए 18 है, 20 है, वो किससे कटेगा, 2 से, 4 से, 5 से या 6 से, उतने टर्मों में विभाजित कर लीजिए। और उसके बाद या तो दूसरा है कि जो सबसे बड़ा टर्म को पकड़िए और फिर अप्लाई कीजिए। आइए अगले सवाल को देखते हैं। फिर देखिए अगला सवाल है, देखिए दूसरा सवाल में बोल रहा है, ए खाली स्थान बी बी, ए खाली स्थान बी, ए खाली स्थान है, फिर बी ए बी खाली स्थान ए बी। अब फिर आप इसको काउंट कीजिए कितने टर्म है, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। मान लीजिए अगर 19 है तो 19 तो कटेगा नहीं, तो हम इसको एक 18 मान लेते हैं या 16 मान लेंगे, जिससे हम डिविजिबल कर सकें। तो मान लीजिए मैं इसको 16 टर्म लेता हूँ छोटा, क्योंकि 16 में हमको क्या मिलेगा, एक 2 का मिलेगा, एक 4 का बनेगा, एक 8 का बनेगा, तो इस तरह। और 18 में केवल आपको 3 का, सीधे 9 पे चला जाएगा। तो हम इसको पहले 2 से देखते हैं। अगर 2 का आप टर्म बनाएंगे, ए खाली स्थान, बी 1 2, फिर यहाँ स्टार्ट होगा, फिर एक यहाँ स्टार्ट होगा, फिर 1 2 एक यहाँ स्टार्ट होगा, फिर 1 2 यहाँ पे स्टार्ट होगा, फिर 1 2 एक यहाँ पे स्टार्ट होगा। तो ये आप देख रहे हैं कि एक बार ए से सीरीज चल रही है, एक बार बी से चल रही है, जैसे ऐसे मैं कर दे रहा हूँ। दो का अगर मैं लेता हूँ, ग्रुपिंग करता हूँ, तो आप देख रहे हैं सीरीज कैसे हो रही है। एक अल्टरनेट वो बन रहा है, डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी। तो आपका मानिए एक तो 2 ही से मिल गया, तो अगर आप 2 से मिल गया तो आप क्या भर सकते हैं। देख रहे हैं कि यहाँ पे डबल बी है, डबल ए है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे डबल ए भरा जाएगा, यहाँ पे आपका बी भरा जाएगा, यहाँ भी आपका बी भरा जाएगा, यहाँ भी आपका बी भरा जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, एक ए होगा, बी होगा, बी होगा और बी होगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, सी इज द करेक्ट। अब तो आपको कुछ बात समझ में आ रही होगी। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि ए खाली स्थान, बी सी ए डैश डैश ए बी। अब देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, जो आपको ए खाली स्थान, बी सी ए खाली स्थान, फिर ए बी खाली स्थान, ए सी खाली स्थान, फिर सी ए खाली स्थान और सी दिया हुआ है। तो आप फिर इसको काउंट कीजिए कितने टर्म हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यानी आपको 20 टर्म है। तो इसका कितना बन सकता है, या तो 2 का ऑर्डर बनाइए, या 4 का ऑर्डर बनाइए, या 5 का ऑर्डर बनाइए, या फिर 10 का ऑर्डर बनाइए। तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। 2 का यदि ऑर्डर आप बनाते हैं तो ए से स्टार्ट होगा और यहाँ खाली है, फिर देखिए बी से स्टार्ट हो जा रहा है, फिर सी के बाद ए आ जा रहा है, फिर यहाँ पे पता नहीं क्या है, फिर यहाँ के बाद ए से स्टार्ट हो रहा है, फिर बी से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि जो ये सीरीज है, ए से स्टार्ट एक जगह हो रही है, कहीं बी से स्टार्ट हो रही है, फिर ए से स्टार्ट हो रही है और बी से स्टार्ट हो रही है। तो ये तो सीरीज कहलाएगी नहीं। सीरीज का मतलब होता है कि एक नियत रूल को फॉलो करें। तो आप क्या करेंगे कि अब 2 तो नहीं काम करेगा, तो आप 4 को पकड़िए। 1 2 3 4, देखिए ए से स्टार्ट हुआ, सी पे ब्रेक हुआ, फिर 1 2 3 4, अभी यहाँ नहीं मालूम क्या है। फिर देखिए ए से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4, यहाँ भी हमको नहीं मालूम है। फिर देखिए लेकिन ए से स्टार्ट हो रहा है ना, 1 2 3 और ये 4 और ये 4 ऐसे। अब इसने आपने इसको 4 4 का पेयर बना दिया। तो एक बात ध्यान से देखिए कि स्टार्टिंग पॉइंट में सबको तो ए मिल रहा है, यानी ये सीरीज के रूल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक सी मिल रहा है, देखिए यहाँ पे इस टर्म पहले टर्म में सी मिल रहा है, यहाँ पे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ भी नहीं मालूम, लेकिन यहाँ भी सी मिल रहा है, यहाँ भी सी मिल रहा है। इसका मतलब इसका अंतिम टर्म क्या होगा, सी होगा। तो आप अंतिम टर्म में क्या बैठाएंगे, सी, यहाँ भी सी बैठाएंगे, यहाँ सी ऑलरेडी मौजूद है। अब देख लीजिए, अगर ये सेकेंड टर्म की बात किया जाए, पहले सीरीज में ए है, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, तो यहाँ पे क्या बैठेगा, ए बैठेगा। अब यहाँ ए बैठ गया, यहाँ पे अब क्या बैठेगा, तीसरे टर्म पे क्या है, बी, यहाँ पता नहीं, यहाँ बी है, यहाँ पता नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे बी बैठा, तो यहाँ पे क्या बैठेगा, बी। तो आप बैठा दीजिए बी को, और जैसे ही आपने बी को बैठा दिया तो आपको मिल गया ए बी सी बी और बी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी बी बी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि ये बी स्पेस ए स्पेस ए बी स्पेस ए बी और डबल स्पेस ऐसे है। अब पहला काम तुरंत करिए, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 है। तो आप जाहिर सी बात या तो 2 का टर्म बनाइए, या 3 का टर्म बनाइए, 4 का टर्म बनाइए, या तो 6 का टर्म बनाइए। तो 6 तो बहुत बड़ा हो जाएगा, अभी फिलहाल बात नहीं करेंगे। 2 का अगर पकड़ते हैं तो अगर यहाँ पे ऐसे इसको कर देंगे, फिर इसको कर देंगे, फिर 2 को ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, तो आपको देखिए कुछ दिख रहा होगा, डबल ए, लेकिन यहाँ ए भी हो जा रहा है।
और यहाँ पे पहला पद बी है, यहाँ ए है, ये ए है, बी है, ए है, यानी ये रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 का पेयर बनाएंगे। तो अब 3 का पेयर मैं बना रहा हूँ, देखिए। तो चलिए दोस्तों पेयर बनाते हैं 3 का। एक 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब देखिए यहाँ पे ये भी पहला बी से स्टार्ट, ये भी बी से स्टार्ट, ये भी बी से स्टार्ट है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ भी स्टार्ट क्या होगा, बी होगा। अब देखिए यहाँ पे लास्ट टर्म ए है, यहाँ भी लास्ट टर्म ए है, तो यहाँ पर भी लास्ट टर्म क्या होगा, ए होगा, यहाँ भी लास्ट टर्म ए है। अब मिड पॉइंट पे एक बच गया, बी से हो गया, बी हो गया और ए भी बैठ गया, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या बैठा है, ए। यहाँ पे भी क्या बैठेगा, ए, ए, और यहाँ भी क्या बैठेगा, ए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए बी ए ए ए, यानी कि आपका जो आंसर नंबर हो सकता है वो है ए बी ए, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। अब तो आपको लगता होगा कि अब ये कुछ आसान सा महसूस हो रहा होगा। एक सवाल और बनाते हैं। अगला सवाल है आपका कि बी है, स्पेस है, ए, बी बी सी, उसके बाद डैश, बी बी सी ए डैश, बी सी ए बी बी डैश ए और बी। पहला काम, पदों को काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल 20 है। तो अब इसको आप कितना का पेयर बना सकते हैं, या तो आप 2 का बनाइए, फिर या तो 4 का बनेगा, या तो 5 का बनेगा, या तो फिर 10 का बनेगा। तो चलिए बनाते हैं। अगर 2 का पेयर बनाते हैं तो एक बी से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ ए से स्टार्ट हो रहा है, फिर यहाँ बी से स्टार्ट हो रहा है, फिर यहाँ पता नहीं क्या है, उसके बाद यहाँ बी से स्टार्ट हो रहा है, फिर ए से स्टार्ट हो रहा है, यानी 2 का पेयर हमारे लिए उपयोगी नहीं है। तो चलिए 4 का पेयर बना के देखते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देख रहे हैं कि जो पेयर बन गया, एक बी से स्टार्ट, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी, यानी ये हमारे सीरीज को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। अब देखिए लास्ट में भी बी, यहाँ भी, तो यहाँ पर भी क्या बैठेगा, बी। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब जरा गौर करिए कि यहाँ पे क्या सेकंड पोजीशन पे क्या बैठेगा, सी बैठा है, सी। यहाँ पर भी क्या बैठेगा, सी आपका। और कहाँ बैठेगा, यहाँ सी बैठेगा। अब क्या बच गया, थर्ड पोजीशन पे क्या बैठे हैं, ए। तो अभी यहाँ पे ए को बैठा दीजिए। तो अब हमको लगता है सीरीज कंप्लीट हो गई। तो आपका आंसर क्या मिलेगा, सी ए बी और सी। तो आपको कौन सा आंसर दिख रहा है, सी ए बी सी, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपको दिख रहा है, ए सी ए ई ए जी ए आई ए, यानी कुछ इस तरह से टर्म लिखे हैं। अगर इस सीरीज को ऑब्जर्व आप करेंगे तो पहले इसको नंबरिंग किया जाए। अगर आप नंबरिंग करना नहीं जानते हैं तो मैंने एक वीडियो बना रखा है, मैं इसमें लिंक डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा कि जो अल्फ़ाबेट का दाएं से बाएं और प्रथम अर्धांश दूसरा अर्धांश कैसे होता है, वृत्तीय क्रम में कैसे देखते हैं इसको, वो सब एक वीडियो मैंने बना रखा है। इसमें मैं लिंक पिन कर दूंगा, आप उसको विजिट कर लीजिएगा। तो चलिए मैं नंबरिंग करता हूँ। ए का पोजीशन 1, सी का होता है 3 1, ई का होता है 5 1, जी का होता है 7 1, आई का होता है 9 और 1। आप देख रहे हैं कि एक कंटिन्यूस क्या है, 1 1 देता जा रहा है, लेकिन जो ये दूसरी सीरीज के रूप में जो बन रहा है 3 + 2 होता जा रहा है, +2 +2। तो जो इसका अगला टर्म होगा वो भी क्या होगा, +2 होगा, यानी 9 के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा, और 11 किसका होता है, के का होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न होगा कि ए सी ई जी आई और के। सबसे पहले आपको इसका नंबर ऊपर लिखना होगा कि 1 3 5 7 9 11। अब जैसे ही आप इसको लिखेंगे, नंबर्स को देखते हैं कि 1 में क्या जुड़ा है, +2 3 हो गया, इसमें भी +2 जोड़ा है, इसमें भी +2 जोड़ा है, यहाँ भी +2 जोड़ा है, इसके अगले टर्म में भी +2 जोड़ा है, तो यहाँ भी अगले टर्म में क्या होगा, +2 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 13 हो जाएगा, और 13 किसकी वैल्यू होती है, यम की, इसलिए आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, जेड एक्स यू क्यू एल और क्वेश्चन मार्क दे रखा है। अब मैं कहूँ
कि आपको फिर से नंबरिंग करनी है तो जेड का नंबर आपको होता है, लास्ट टर्म होता है 26, एक्स का होता है 24, यू का होता है 21, क्यू का होता है 17 और यल का होता है आपका 12। तो आपको ये देखना होगा ये क्या कर रहा है, 26 में से -2 किया 24 आ गया, 24 में से -3 किया फिर 21 मिला, 21 में से -4 किया और 17 हुआ, 17 में से -5 किया तो क्या मिला 12। अब इसमें से क्या घटाएगा, -6 घटाएगा तो आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। और 6 किसकी पोजीशन वैल्यू होती है, एफ की होती है। तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। यानी कि ये अपोजिट क्रम होता है, मैंने पिछली वीडियो में आप जाकर विजिट करिएगा तो ए का अपोजिट ए जेड, बी का बी वाई, सी एक्स, फिर ड्यू होता है, फिर इवेन होता है, फिर एफ यू फ्यूल होता है, जी टी रोड होता है, फिर हाई स्कूल होता है, फिर एच के बाद क्या होता है आई, तो इंडियन रेलवे, फिर आई के बाद जे जंगल क्वीन, फिर आई जे के कानपुर, फिर एल ओ लव और एम एन, ये अपोजिट सिंबल होते हैं। 1 2 3 ऐसे 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये फिर उल्टा उसको लेते जाते हैं, ये क्रम होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, देखिए अपोजिट आई गया, ए जेड सी एक्स फ्यूल, तो पूछ रहा है कि अगला टर्म क्या होगा। यदि मैं कहूँ कि ए का जो होता है 1 और जेड का होता है 26, सी का होता है 3, एक्स का होता है 24, एफ होता है 6, यू होता है 21। ठीक है, तो अब अगला टर्म क्या होगा। अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो ए से सी में +2 जोड़ा गया है, तो सी से एफ में कितना जोड़ा गया है, +3, तो फिर इसके आगे क्या जोड़ा जाएगा, +4, यानी 6 में क्या जोड़ा जाएगा, 4 तो हो जाएगा 10, तो 10 किस पे आता है, जे पे आता है, तो आपका हो जाएगा जे। अब अगर मैं कहूँ कि ये सब अपोजिट साइन है कि ए का जेड, सी का एक्स, एफ का यू, तो जे का अपोजिट जंगल क्वीन, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपका ये आंसर मिल जाएगा। यदि आपको नहीं पता है तो आप फिर 26 में से क्या है, 26 में से 2 घटाइए, फिर 24 में से 3 घटाइए, उल्टा आप लेके जाइए, तो या तो ऐसे करिए या तो घटा के करिए। अब चलते हैं आपका अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए 3 सीरीज बना रखा है, डी ई एफ, फिर कामा दे रखा है, जे के एल, फिर कामा है, जी एच आई, उसके बाद पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए आपके पास डी ई एफ जे के एल जी एच आई, अगर नंबर की बात किया जाए तो ये आपका 4 5 6 और जे का होता है 10 11 और ये 12 हो जाएगा। फिर यहाँ जी 7 होता है, 7 8 9, तो यहाँ पे क्या बैठेगा ये आपको पता लगाना है। यदि मैं बोलूँ कि देखिए यहाँ पे 4 5 6 के बाद ये इस क्रम को पकड़िए, तो 4 5 6 7 8 9 आ रहा है, तो अगर इस क्रम को यहाँ पे बैठाया जाए इस तरह से, तो 10 11 12 के बाद यहाँ पे क्या होगा, 13 14 और 15 होगा, तो 13 का वैल्यू होता है यम, एन और ओ, आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर ऐसे मिल जाएगा। यदि आपको इस विधि से भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करेंगे, 4 में कितना जोड़ा है, +6, इसमें कितना जोड़ा है, +6 और 6 में कितना जोड़ा है, +6, उसके बाद जे क्या है, 10 में से कितना घटाया, -3, के में से कितना घटाया, -3, यल में से कितना घटाया, -3। और देखिए पहला पद में 6 जोड़ा है फिर 3 घटाया है, तो फिर इसके बाद क्या करेंगे, अभी +6 जोड़ेंगे, तो 7 6 13, 8 और 6 14 और 9 6 15 फिर मिलेगा। तो आप जिस तरह से ऑब्जर्व करना चाहते हैं आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए अगला प्रश्न फिर आ गया आपका, ए स्पेस स्पेस बी ए बी स्पेस बी ए स्पेस, थोड़ा क्रम का रंग बदल दूं। अब आप इसको टर्म गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है, तो यानी कि या तो आप 2 का बनाइए, 3 का बनाइए, 4 का बनाइए। यदि आप 2 का बनाते हैं तो लीजिए 2 का बनाना शुरू कर दिया मैंने, तो आपको क्या दिख रहा है, ए ए ए ए ए, यानी स्टार्टिंग सब जगह ए है, तो यहाँ पर भी क्या बैठेगा, ए बैठेगा। अब देखिए यहाँ पे बी बी, तो यहाँ पर भी क्या बैठेगा, बी बी, यहाँ पर बी, तो आपको क्या दिख रहा है कि सीरीज कंप्लीट, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी बन गया, तो आपको क्या मिला, बी बी ए बी, आपका आंसर क्या होगा, बी ए बी, बी ए बी, सेकेंड ऑप्शन सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
सी स्पेस बी बी ए स्पेस सी ए बी स्पेस ए सी स्पेस ए बी स्पेस ए सी। अब पहले टर्म को आप काउंट कर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 टर्म है। 18 टर्म होगा तो इसका मतलब आपको या तो 2 का पेयर बनाइए, या तो 3 का बनाइए, या तो फिर 9 का बनाइए, या तो सॉरी 6 भी बनेगा। तो आपके पास इतना पेयर बना है, तो अगर 2 का बनाएंगे तो 1 और 2 सी, फिर देखिए बी, फिर ए, फिर क्या हो रहा है सी, फिर बी, फिर ए। तो इस तरह से क्या हो रहा है, कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिल रहा है, इसलिए 2 क्या है, बेकार हो गया। अब 3 को चेक कीजिए, सी 1 2 3 बी से स्टार्ट हो गया, 1 2 और 3। अब आपका भी देख रहे हैं, यहाँ पे सी, फिर यहाँ पे बी, फिर यहाँ सी, तो ये भी बेकार हो गया। अब 6 को चेक करिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यानी जब 6 को आप ले रहे हैं तो देखिए स्टार्टिंग पॉइंट एक सी यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी क्या बैठाएंगे, सी बैठा दीजिए। अब देखिए सेकेंड प्लेस पर क्या बैठेगा, ए है, तो यहाँ पर भी क्या बैठेगा, ए बैठेगा। थर्ड प्लेस पे आपको बैठाना है, बी है, बी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। अब क्या है, लास्ट टर्म क्या है, सी, तो यहाँ पर भी क्या बैठेगा, सी बैठेगा। अब क्या बच गया, 1 2 3, चौथा टर्म क्या होगा, चौथा टर्म आपका बी बैठा है, तो यहाँ पर भी क्या बैठाइए, बी, और यहाँ पर भी क्या बैठाइए, बी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए सी बी सी बी, ए सी बी सी बी, ए सी बी सी बी, यानी पहला, यानी आपका पहला आंसर क्या हुआ, सही हो गया। तो दोस्तों ये थे कुछ अक्षर सीरीज जो मैंने बताने का प्रयास किया। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिले। और चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और दोस्तों एक होमवर्क मैं दे देता हूँ आपके लिए, ये आपके लिए एक होमवर्क है, इसको लगाइएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे इस चैनल पर विजिट कर सकते हैं और मैसेज छोड़ सकते हैं। आपको इस चैनल से निश्चित मदद मिलती रहेगी। ज्ञान गंगा 247 ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।